All right, everybody. I do hope you all are doing fantastic. तो आज का जो टॉपिक है वो है एस एम टी डाइवर्जेंस। तो एस एम टी डाइवर्जेंस होती क्या है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लेट्स से आप लोग यहाँ पे एक की लेवल आप मार्क करके आप बैठे हुए हैं और अब आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस की लेवल पे आए। और अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट उस की लेवल पे आती नहीं और उस की लेवल से पहले ही नीचे से घूम के चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी मेजर जो ट्रेड्स हैं वो मिस हो जाती हैं और उसके बाद अच्छा खासा मार्केट गिरती है और फिर बाद में आप जो है वो अफसोस करते हैं कि यार ले लेते, खैर था। और कभी ऐसा होता है कि अगर आप उस की लेवल पे मार्केट ना आए और पहले ही ट्रेड ले लो तो आपका एसएल एकदम से जो है वो उड़ाती है और फिर नीचे चली जाती है। तो आखिर इस चीज़ से हम कैसे बचें कि यार हम लोग एक एक्यूरेसी के साथ ट्रेड इनिशिएट करें और हमें पता हो कि यार अब मार्केट ने जो है वो फर्दर, अगर हम यहाँ से इनिशिएट करें, मार्केट ने फर्दर ऊपर नहीं आना और हमें यहाँ से ट्रेड मिल जानी है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एस एम टी डाइवर्जेंस। अब ये एस एम टी डाइवर्जेंस होती क्या है और ये किस तरीके से जो है वो काम करती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं अभी, और हर मार्केट या कमोडिटीज हो, इंडाइसेस हो, हर पेयर का एक कोरिलेट पेयर होता है। जैसे कि यूरो का जो कोरिलेट पेयर्स की तरफ चलते हैं, कोरिलेट पेयर के अंदर जैसे कि यूरो है तो यूरो का कोरिलेट पेयर है पाउंड। अब कोरिलेट पेयर क्या होता है? कोरिलेट पेयर हम उन पेयर्स को बोलते हैं जो सबसे नियरेस्ट पेयर होते हैं। जैसे कि अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो पाउंड भी ऊपर ही जा रहा होगा। तो ये सारे कोरिलेट पेयर्स हैं। तो हमने जो एस एम टी डाइवर्जेंस चेक करनी है वो इन पेयर्स के बीच में चेक करनी है, यूरो एंड पाउंड और पाउंड एंड यूरो, वाइस वर्सा। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, स्विस फ्रैंक एंड यूरो, और वाइस वर्सा अगर आप यूरो स्विस फ्रैंक के साथ भी कर सकते हो, पाउंड के साथ भी। जापानीज येन का डायरेक्टली आप कोरिलेट चेक करोगे DXY के साथ, और कैनेडियन डॉलर का आप चेक कर सकते हैं DXY और ऑयल के साथ। ऑयल के साथ क्योंकि ये इसके पीछे थोड़ी सी स्टडी है, लंबी है, वो आप जाके खुद इसको पढ़ना। छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, मैंने कहा कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एक आप लोगों के लिए पूरी 2 से 3 क्लासेस की एक सीरीज़ आने लगी है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार हमें आप फंडेड अकाउंट्स का बताएं कि फंडेड अकाउंट्स कैसे उठाएं, कैसे पास करें, किन स्ट्रेटजीज पे पास करें, कौन सा मॉडल उस पर अप्लाई करें। तो उसकी A to Z जो है वो 2 से 3 क्लासेस की एक सीरीज़ है, वो आप देखेंगे तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं होगा। उसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी कि यार आप इस स्ट्रैटेजी से करो जिसका विन रेट भी बहुत अच्छा है, अच्छा विन रेशो है। मैं खुद पर्सनली जो है उसको यूज़ करता हूँ और उसको यूज़ करके फंडेड अकाउंट हम लोग जो है वो पास करते हैं। तो चलते हैं वापस, कोरिलेट पेयर्स का आपको समझ आ गया, जो सबसे नियरेस्ट पेयर्स होते हैं उनको हम कोरिलेट कहते हैं। तो ये आ गए। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है? लेट्स से मेरे पास एक चार्ट है यहाँ पे यूरो का, ये मेरे पास आ गया यूरो का चार्ट, और दूसरी साइड पे मेरे पास चार्ट है पाउंड का। तो मेरे पास एक यूरो का चार्ट और एक दूसरा पाउंड का। अब मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे पास ये की लेवल है, ये रहा मेरा पास की लेवल। मैं पाउंड पे ट्रेड बनाने का वेट कर रहा हूं यार पाउंड पे मेरी ट्रेड आए तो मैं ट्रेड लूं। तो खैर अब मैं वेट करता रहा, मार्केट की लेवल से पहले ही घूम के नीचे चली गई। अब जब भी आप की लेवल मार्क करेंगे इस वीडियो के बाद, आपने हर कोरिलेट पेयर पे इसको मार्क करना है। लेट्स से अगर आप यूरो पे और यूरो पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप पाउंड पे लाजमी की लेवल मार्क कर देंगे दोनों। ऑस्ट्रेलिया पे कर रहे हैं तो अपने न्यूजीलैंड पे भी करना है। DXY जापानीज येन पे कर रहे हैं तो अपने DXY पे भी लाजमी करना है। तो इस तरीके से हर कोरिलेट पेयर पे आपने एक की लेवल मार्क करके रखना है। अब यहां पे मैंने की लेवल मार्क किया, पाउंड पे मार्केट नहीं आई, लेकिन जो मैंने यूरो पे की लेवल अपना मार्क किया, वही की लेवल कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आपके की लेवल्स जो है वो हाई, लो, ब्रेकर ब्लॉक, एफईजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आपके की लेवल्स हैं। अब यूरो पे अगर मैं देखूं, पाउंड पे मार्केट नहीं आ रही और फौरन मैंने यहां से यूरो को खोल के चेक करना है कि यार क्या यूरो पे मार्केट आई है उस की लेवल पे या नहीं। तो वो की लेवल पे अगर आ गई है और यहां पे एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है मेरे पास कि यूरो इस वक्त मेरे की लेवल पे है और पाउंड मेरे की लेवल पे नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाउंड का कोई भी जो है वो यहां पे मूड नहीं है इसके की लेवल पे आने का।
इसकी वजह भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि जिस पेयर पे ज़्यादा पोटेंशियल या स्ट्रेंथ होती है, लेट्स से अगर पाउंड पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो पाउंड की पूरी कोशिश होती है कि वो की लेवल पे ना जाए और पहले ही जो है वो डंप कर जाए, ताकि लिमिट ऑर्डर्स वो जो ज़्यादा एग्जीक्यूट ना हो पाए, क्योंकि ब्रोकर्स के पास सारे डेटा है और मार्केट जिस एल्गोरिथम पे चल रही है उसका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट के स्टॉप लॉसेज हंट हों और ऑर्डर इतने फिल ना हों। तो मार्केट ऑर्डर फिल किए बगैर ही नीचे चले जाए, और जिस पेयर में स्ट्रेंथ ही नहीं है उसके अंदर जाके जो है वो ऑर्डर्स फिल करवाए जाएं और उसको एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब आपने इस पर ट्रेड कैसे करना है? लेट्स से पाउंड के ऊपर मैं वेट कर रहा हूं, मार्केट नहीं आई और यहां पे एक CISD होना शुरू हो गया मेरे पास, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या जिस तरीके से भी आप ट्रेड करते हो, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CISD होना शुरू हो गया। अब मैंने फौरन यूरो खोलना है। अगर यूरो की लेवल पे टैप कर चुका है और CISD या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो भी आपका एंट्री मॉडल है वो यूरो दे रहा है, इसका मतलब यह है कि पाउंड की कोई भी ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि वो अपने की लेवल पे जाए और वो यहां से ही नीचे चले जाएगा। अब इन दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा पेयर होगा कि जिस पे हम ट्रेड करें? ऑब्वियसली हर कोई यही कहेगा कि यार जिसने कोरिलेट पेयर पे, जिसने की लेवल पे हिट किया है उसी पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि यार इसके ज्यादा चांसेस है नीचे जाने के। तो जवाब है नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस पेयर ने अपने की लेवल पे टैप नहीं किया उसने मार्केट को नीचे लेके जाना है, क्योंकि यहां पे तो ऑर्डर हिट हुए ही नहीं। मार्केट नीचे की तरफ जाके सारी लिक्विडिटी कवर करेगी और उसके बाद कभी हुआ उसको टाइम मिला तो वो ऊपर आएगी। जबकि यूरो भाई साहब ने अपने ऑर्डर्स यहां पे फिल कर दिए हैं और वो अब कोशिश करेंगे कि यार इधर ही कहीं पे रहे, वो स्टक हो जाएगा, वो इधर ही घूमेगा, वो कोशिश करेगा इतना नीचे ना जाए, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, इधर ही घूमेगा, टाइम वेस्ट करेगा, एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा, ताकि जितने भी लोग हैं वो यहां से निकलें। जैसे ही वो निकलेंगे तो फिर वो अपनी एक मूवमेंट जो है वो देना शुरू करेगा, या तो वो नीचे जाता है या तो इधर ही घूम के घूमते ऊपर चले जाता है। तो जो भी पेयर आपका की लेवल टैप ना करे, जब डाइवर्जेंस फॉर्म हो, ऐसा ना हो कि आप हर बार ही बगैर जो है वो सोचे समझे जाएं की लेवल पे टैप ना हो और आप ट्रेड ले लें। आपने SMT लाजमी चेक करनी है कि आपका जो दूसरा कोरिलेट पेयर है वो की लेवल पे हो। तो आई डू होप कि यार आपको इतनी समझ आ गई होगी कि जो पेयर आपका जो है वो की लेवल पे हो आपने उस पर ट्रेड नहीं करना, जो की लेवल पे नहीं है आपने उस पर ट्रेड करना है। लेट्स से अगर मैं इसको इधर करता हूं, दोनों ही की लेवल पे हैं, तो भाई फिर तो ये ट्रेड वैलिड है। अब आप पाउंड में करो या यूरो में करो, दोनों इस वक्त की लेवल पे हैं और इसके अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं है। आप दोनों में से किसी भी ट्रेड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो इसकी लाइव एग्जांपल्स जाके हम एक देख लेते हैं। आज ही एक लाइव एग्जांपल बना है तो मैंने कहा कि यार इसकी वीडियो लाजमी होनी चाहिए। मैंने मार्केट के अंदर क्या चीज़ देखनी है? की लेवल्स। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट एक की लेवल पे, और की लेवल के अंदर भी मेरे पास एक हाई एंड एक लो, और हाई जो है मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको मार्क करता हूँ ऐसे, ये रहा, इस पॉइंट ने स्वीप किया है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं टाइम देखूं तो टाइम मेरे पास किल जोन का स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 3 AM का होता है, न्यूयॉर्क 3 AM। तो ये टाइम मेरे पास किल जोन का। मार्केट मेरे पास मेजर रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर, यानी मैं यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और SMT डाइवर्जेंस के लिए मैंने एक और फर्दर अपना की लेवल निकाली 15 मिनट पे कि यार मैं यहां से जो है मार्केट को रिवर्सल के लिए देख सकता हूं, क्योंकि किल जोन स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मार्केट कोई ना कोई जो है वो किसी लेवल को टैप करे और हम ट्रेड लें। तो इस वक्त हमारे पास ये की लेवल, हमने फौरन पाउंड के अंदर भी जाके सेम लेवल को मार्क करना है। पाउंड के ऊपर इस लेवल को मार्क करूं तो मुझे पता चलेगा कि भाई साहब पाउंड तो उस लेवल से ऊपर है। अब क्या मुझे ट्रेड इनिशिएट कर देनी चाहिए या नहीं? और जवाब है नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। जब तक मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CISD ना हो हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सही है, तो खैर की लेवल से जो है वो की लेवल से मार्केट ऊपर, यानी की लेवल ऑलमोस्ट आप समझ लो कि यार ये की लेवल इसने क्रॉस कर दिया है। यूरो भाई साहब ने की लेवल क्रॉस नहीं किया। तो अगर आप यहां पे देखो तो यूरो ने प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद
यूरो ने उस पर फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद यूरो नीचे आ रहा है। हाई अभी भी प्रोटेक्टेड है, यूरो का जो हाई है वो प्रोटेक्टेड है ऑर्डर ब्लॉक का। जबकि पाउंड का अगर हम देखें तो पाउंड का कोई हाई प्रोटेक्टेड नहीं है। पाउंड का हाई कब का मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो क्या हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए यूरो पे या नहीं? हमें वेट करना है कि दोनों पेयर्स पे एक साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या सीआईएसडी फॉर्म। तो पाउंड का जो है वो सीआईएसडी यहां पे है। ट्रेड हमें इनिशिएट करनी है उस पेयर पे जिसने की लेवल को टैप ही ना किया हो। तो यूरो है वो पेयर जिसने की लेवल को टैप नहीं किया। लेकिन फॉर सेफ साइड हम लोगों ने दोनों के अंदर एंट्री मॉडल सेम रखना है कि यार एंट्री दोनों के ऊपर हो। ऐसा ना हो कि यूरो पे शॉर्ट की ट्रेड हो जाए, सीआईएसडी हो जाए और आप शॉर्ट खोल लो और ये यहां से ऊपर जाए तो वो यूरो भी साथ ऊपर चले जाए। दोनों के अंदर सीआईएसडी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो फॉर्म होना चाहिए। तो इसके अंदर देखते हैं हम, लेट्स प्ले इट। ओके, ऑल राइट। तो अगर आप यहां पे देखो तो सीआईएसडी फॉर्म हो चुका है पाउंड के अंदर भी, विच मीन्स कि भाई अब ट्रेड जो है वो वैलिड है, हम यूरो पे जाके अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरी ऑब्वियसली एंट्री होगी इस जगह पे, ये यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा हाई पे और टारगेट करूंगा मैं सेल साइड लिक्विडिटी। ये रही मेरे पास सेल साइड। वन रेशो टू इधर और उसके बाद मैं फर्दर इसको ड्रैग कर सकता हूं। तो इसको प्ले करते हैं। ओके, मार्केट बड़ा घूमने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट ने परेशान किया, कभी प्रॉफिट कभी फिर से ड्रॉ डाउन, फिर प्रॉफिट फिर ड्रॉ डाउन, और उसके बाद फाइनली मार्केट जो है वो अपना सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर नीचे चली गई। अब पाउंड को खोलते हैं तो पाउंड का सेल साइड अभी तक वैसे का वैसा ही है, जबकि आप देखो तो यूरो ने फौरन अपना जो है वो सेल साइड को कवर कर लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेयर की लेवल को टैप नहीं करता, जिसमें डाइवर्जेंस होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो सबसे पहले अपनी लिक्विडिटीज को जाके कवर करता है, तो उसके अंदर मोमेंटम और स्पीड ज़्यादा होती है। तो यूरो ने भी आज वही किया, स्पीड की वजह से वो फौरन नीचे आया और पाउंड जो कि लेवल टैप कर चुका था, सारी लिक्विडिटीज ले चुका था ऊपर से, वो ऊपर ही रहा। हालांकि वो भी, उसने भी देखें टारगेट उसने भी आपको दे दिया है, पाउंड भी आपको टारगेट दे दिया, लेकिन अगर आपका टारगेट सेल साइड की तरफ होता तो वो आपको जो है वो काफ़ी परेशान करता, तंग करता, वो आपको ड्रॉ डाउन में भी जो है अच्छा खासा टाइम रहता। तो ये वीडियो है एसएमटी डाइवर्जेंस की, इस पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जाके इस पे प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि यार इसके अंदर जो है आपके पास बैक टेस्ट के अच्छे रिजल्ट्स आएँ, की लेवल्स अच्छे मार्क करें। आपको पता होना चाहिए कि किन एरिया से रिवर्सल फॉर्म हो सकता है और वहाँ पे डाइवर्जेंस देखें। और कमिंग अप जो है वो हमारे वीक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंटेंट जो है वो आने वाला है फंडेड अकाउंट्स को लेकर और अच्छे मॉडल्स और स्ट्रेटजीज़ को लेकर, जिसके थ्रू आप इजीली जो है अपने फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं। हमारे पास एक बुक है जिसका काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, लैरी विलियम्स की, और उस बुक के ऊपर हमारे पास लैरी विलियम के पर्सनल मॉडल्स हैं जिसको हम लोग रिवील करेंगे। एक दफ़ा हम उसको रिवर्स इंजीनियर कर लें और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद आप देखेंगे कि वो मॉडल्स भी आपके पास आ जाएंगे। आई डू होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे बहुत शॉर्ट रील्स हम लोग बना रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ की और लर्निंग लेसन्स, आपको उधर से भी जो है वो फ़ायदा होगा। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।